नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मौनी अमावस्या पे सुनी जाने वाली अमावस्या माता और मौनी अमावस्या की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मौनी अमावस्या के दिन दान पुण्य स्नान के बाद इस कथा का श्रवण करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसी के साथ विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और साधक की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। एक गाँव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। उनका बेटा परदेश में कमाने के लिए गया हुआ था, इसलिए दोनों सास बहुएं अकेले ही रहती थी। सास बहुओं में आपस में बड़ा प्रेम था, बिल्कुल माँ बेटी की तरह ही वे लोग रहते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने पूछा, बहू आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब सास ने पूछा, बहू ये कैसा व्रत होता है? इस व्रत को करने से क्या होता है, मुझे भी बताओ। तब बहू ने कहा, माँ जी 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने से घर में सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्न धन के भंडार लगे रहते हैं और अटल सुहाग भी मिलता है। इस व्रत में अलग अलग भोजन किया जाता है। विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है। ब्राह्मण को दान देने के बाद व्रत में पहले साल शक्कर घी और चावल का भोजन किया जाता है। इस व्रत में पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर दान में दिया जाता है। दूसरे साल जौ शक्कर घी का बना खाना खाया जाता है। 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को दान दिया जाता है। दूसरे साल व्रत पूर्ण होने पर 1.25 किलो जौ, तीसरे साल गुड़ घी और तिल से बने व्यंजन खाया जाता है। जब तीसरा साल पूर्ण हो जाता है तो आधा किलो तिल, 1 कटोरी गुड़ और 1 कटोरी घी दान दिया जाता है। इन सामानों को किसी जरूरतमंद को या ब्राह्मण को दान दिया जाता है। ऐसा करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसे ही 3 पनौती अमावस्या कहा जाता है। यदि इस व्रत का संकल्प लें तो इसे जरूर पूरा करना चाहिए। अगर संकल्प लेने के बाद व्रत पूर्ण नहीं किया तो सास बहू में झगड़ा, घर में कलेश बना रहता है। तब सास ने बहू से कहा, बेटी मेरी तो उम्र हो गई है, तुम इस व्रत को अवश्य करो। तब बहू यह व्रत शुरू कर देती है, लेकिन किसी के कहने पर बहू रोटी खा लेती है। अब अमावस्या माता इस बात से नाराज हो जाती हैं। जो सास बहुओं में इतना प्रेम रहता था, अब दोनों झगड़ा करने लगी। सब गांव वाले हैरान हो गए कि ये सब क्या हो रहा है। सास बहू को उल्टा सीधा ताने देने लगी और बहू भी झगड़ा करने लगी। सभी लोग उन्हें देखकर कहने लगे कि देखो, पहले ये लोग कितने प्यार से रहते थे और अब कितना झगड़ा करती हैं। एक दिन सास ने बहू को ताना मारा कि जब से तुम हमारे घर ब्याह होकर आई हो, तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई हैं। तुम हमारे घर के लिए अशुभ हो, तुम्हारे कारण ही हमारे घर में ऐसी मनहूसियत छाई है। अब बहू को यह बात लग गई और वह सास से बोली कि आपके घर के लिए मैं अशुभ हूँ, तो अब मैं आपके घर से जा रही हूँ और जब आऊंगी तो लक्ष्मी लेकर ही आऊंगी। सास ने कहा, जा यहाँ से और मेरे घर में लक्ष्मी जी को लेकर ही आना। तब सास ने कहा, लक्ष्मी जी समुद्र में विष्णु जी के पैर दबाती हुई बीच में मिलेंगी। तब बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं लक्ष्मी जी को लेकर आऊंगी, पर मुझे यह बताइए कि लक्ष्मी जी कहाँ मिलेंगी। अब बहू यह कह के चल दी कि जब तक मैं लक्ष्मी जी को ना पा जाऊं तब तक मैं आपके घर में पैर नहीं रखूंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी जी को खोजने निकल दी। जब बहू लक्ष्मी जी को खोजने जा रही थी, तब उसे बीच रास्ते में एक गाय मिलती है। वह बहू से पूछती है कि बेटी तुम कहाँ से आ रही हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू ने कहा, हे गाय माता, मेरी सासू माँ ने कहा है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है, उनके घर की लक्ष्मी जी चली गई हैं, तो मैं उनके घर की लक्ष्मी जी को लेने आई हूँ। तब गाय ने कहा कि बेटी, अगर तुम जा रही हो तो लक्ष्मी जी मिले तो उनसे मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। तब बहू ने कहा, ठीक है गाय माता, आप अपना दुख बताओ, मैं माता से जरूर पूछ लूंगी। तब गाय माता ने कहा, बेटी मेरा जब भी बछड़ा होता है तो वो मर जाता है, तुम भगवान से पूछ लेना कि वह मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो मेरे संतान नहीं रहती। इसके बाद बहू आगे चल देती है। आगे चलने पर बहू को एक घोड़ी मिलती है। घोड़ी ने भी बहू से पूछा, बेटी तुम कहाँ से आ रही हो और कहाँ जा रही हो। तब वह घोड़ी से कहती है, मेरी सास मुझे अशुभ कहती हैं, मेरे आने से उनके घर की लक्ष्मी चली गई, इसीलिए मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब घोड़ी ने कहा, बेटी यदि लक्ष्मी माँ मिले तो मेरे दुख का भी निवारण पूछ लेना। बहू ने कहा, जरूर पूछ लूंगी, पर बताओ तो सही आपको क्या परेशानी है। घोड़ी कहती है, मेरे गले में यह पट्टा बंधा रहता है जिससे मैं बहुत दुखी रहती हूँ। बहू ने कहा, ठीक है मैं पूछ लूंगी।
पूछूंगी। इतना कह के बहू आगे चल दी। आगे आने पर एक अंधा व्यक्ति मिलता है जो अपने दुख का निवारण पूछने के लिए बहू से कहता है। तब बहू उसकी समस्या भगवान से पूछने के लिए कह के आगे बढ़ जाती है। आगे आने पर बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है। वह हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से कहती है, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? जब बहू ने बताया तो वो बहू से कहती है कि मेरे दुख का भी निवारण पूछ लेना। चलते चलते बहू थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। आम का पेड़ बहू से पूछता है, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? तब बहू ने कहा, मैं लक्ष्मी माता को खोजने के लिए जा रही हूँ। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है। बहू ने पूछा तो उसने बताया, बेटी मेरे पेड़ पर आम बहुत खट्टे लगे रहते हैं, इस बारे में भगवान से जरूर पूछ लेना। अब बहू चलते चलते जंगल में पहुंच जाती है, जहाँ उसे खाने पीने को कुछ नहीं मिलता। भूख प्यास से वह तड़पती है और वहीं जंगल में बेहोश होकर गिर जाती है। उसी समय विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के साथ उधर से गुजर रहे थे। तब लक्ष्मी माता ने विष्णु भगवान से कहा, हे नाथ, ये आपकी परम भक्त है, इसके दुखों का निवारण कीजिए। विष्णु भगवान ने माता लक्ष्मी से कहा, इस संसार में बहुत से लोग दुखी हैं, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, तुम किस किस का दुख दूर करोगी? माता लक्ष्मी ने कहा, वह भूखी प्यासी है और इसे ऐसे ही यहाँ पर छोड़ दिया तो जंगली जानवर इसे खा जाएंगे। लक्ष्मी माता की बात सुनकर विष्णु जी साधु का रूप धारण करके आते हैं और बहू को होश में लाते हैं। जब बहू होश में आती है तो साधु के भेष में भगवान उससे पूछते हैं कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तो बहू उन्हें पूरी बात बताती है। वह कहती है कि उसकी सास उसे अशुभ कहती हैं और कहती हैं कि उसके कारण उसके घर की लक्ष्मी चली गई है, इसीलिए वह लक्ष्मी जी को लेने जा रही है। इतना सुनकर विष्णु भगवान व लक्ष्मी माता अपने रूप में आ जाते हैं। इसी के साथ अमावस्या माता भी प्रकट हो जाती हैं। बहू यह देखकर उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगती है। अमावस्या माता उससे कहती हैं कि बेटी तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसीलिए तुझे यह सब भोगना पड़ रहा है, लेकिन अब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हें माफ करती हूँ। अब तुम अपने घर जाओ और तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न होगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा। इसके बाद बहू ने कहा कि मुझे रास्ते में एक गाय मिली थी, उसका बछड़ा मर जाता है, उसकी समस्या कैसे दूर होगी? तब विष्णु भगवान ने कहा, जो तुमको गाय मिली थी उसका बछड़ा नहीं बचता, उस गाय ने अपना दूध कभी भी किसी को नहीं पिलाया है, इसलिए उसका बछड़ा मर जाता है। यदि तुम उसका दूध पी लोगी तो उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। तब बहू ने घोड़ी का दुख बताया तो विष्णु भगवान बोले, भगवान ने कहा, घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वह पिछले जन्म में किसी को अच्छे से आटा पीसकर नहीं देती थी, इसीलिए इस जन्म में उसके गले में पाटा बंधा हुआ है, तुम उसका पट्टा खोल देना जिससे वह मुक्त हो जाएगी। इसके बाद बहू ने बुजुर्ग के बारे में भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा कि वह कभी भी उसने भगवान की भक्ति नहीं की, तुम उसे मंदिर में ले जाके भगवान के दर्शन पूजन करवा देना। इसके बाद बहू बुजुर्ग महिला के ठीक होने का उपाय पूछती है। तब भगवान बोले, वो बुजुर्ग महिला है, उसने अपने जवानी में कभी दान पुण्य धर्म कर्म का काम नहीं किया, इसलिए उसे यह सजा मिली है, वह ठीक हो जाएगा, तुम उसके हाथ से दान पुण्य करवा देना जिससे उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। इसके बाद बहू आम के पेड़ के बारे में पूछती है। भगवान बोले, उस आम के पेड़ ने कभी भी किसी बच्चे को आम खाने नहीं दिया, इसीलिए उसके आम हमेशा खट्टे रहते हैं, तुम उस पेड़ का आम खा लेना जिससे उस पेड़ पर अच्छे मीठे फल आने लगेंगे। बहू ने सभी के दुख का निवारण सुनने के बाद विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता और अमावस्या माता को प्रणाम करके अपने घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे जो कोई भी मिलता गया उसके दुख का निवारण वह करती गई। सभी लोग उसे आशीर्वाद देने लगे। घर पहुंचने पर उसका घर एक महल में बदल गया। अब वह सास से बोली कि सासू जी आप सही कहती थी, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब सास ने कहा, नहीं बेटा, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, तुम्हारे आने पे ही लक्ष्मी जी आई हैं, तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो, तुम्हारे कारण ही हमें यह सब मिला है। अब दोनों सास बहुएं खुशी से अपना जीवन यापन करने लगी। बहू अपनी सास को बताती है कि यह सब अमावस्या माता के नाराज होने के कारण ही हुआ था। अब उनका बेटा भी घर वापस आया, उसने देखा तो वह देखकर चकाचौंध रह गया, क्योंकि वह यह सब करने के लिए ही परदेश में जाकर नौकरी कर रहा था। तब उसकी माँ उसको बताती है कि कैसे 3 पनौती अमावस्या व्रत करने से उनकी पत्नी को यह सब मिला है। इस तरह वे लोग अपना जीवन खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। हे अमावस्या माता,
था, जैसे आपने बहू को दिया ऐसे ही कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। आप सुनते हैं दूसरी कहानी। प्राचीन नगर में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम देवस्वामी था, उसकी पत्नी का नाम धनवंती था, उसके 7 पुत्र व 1 पुत्री थी। उसकी पुत्री का नाम गुणवंती था। ब्राह्मण ने अपने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया और पुत्री के लिए वर खोजने के लिए अपने बड़े बेटे को एक ब्राह्मण के पास भेजा। वहाँ उसकी जन्म पत्री दिखाई गई तो ब्राह्मण ने कहा कि इसका विवाह होने के 7 फेरे पूरे होते ही ये कन्या विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण पुत्र ने सुना तो उसको इसके निवारण के लिए उपाय पूछा। उसने कहा कि आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरी बहन के वैवध का निवारण हो सके। तब ब्राह्मण ने कहा, शोभा नाम की एक धोबिन है, वह सिंगल द्वीप में रहती है, उसे प्रसन्न कर गुणवंती के विवाह से पहले यहाँ बुला लो। तब उसका ब्राह्मण का बेटा अपनी बहन को साथ लेकर सिंगल द्वीप जाने लगा। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठे। उस वृक्ष के ऊपर एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में केवल गिद्ध के बच्चे ही थे। वे सब देख रहे थे। शाम होने पर उसकी माँ आई तो सही सलामत थे। बच्चों ने माँ से कहा कि माँ, ये दोनों सुबह से भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं, जब तक ये कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। माता से परिपूर्ण गिद्ध माता उनके पास गई और बोली, मैंने आप लोगों की इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी कंद फल हैं, जो मिलेगा मैं उसे लाती हूँ, आप उसे भोजन कर लो। मैं प्रातः काल आपको सागर पार करा दूंगी और सिंगल द्वीप पहुंचा दूंगी। इसके बाद अगले दिन वो दोनों भाई बहन माता गिद्ध की कृपा से सागर पार कर सोना धोबिन के घर पहुंच गई। वहां सुबह अंधेरे पहुंचकर सोमा का घर लीप कर साफ सुथरा कर दिया। अब रोज वह यही करने लगे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि पहले तो सब काम को लेकर लड़ती थी, अब आजकल बड़ी शांति से काम कर लेती हो। तब बहुओं ने कहा, हम सफाई से सब मिलकर काम करते हैं, अब झगड़ने की कोई बात ही नहीं। तो सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने इस समस्या को जानना चाहा। वह सारी रात जगी और वहाँ अंधेरे सुबह दोनों भाई बहनों को काम करते देखा तो सोमा ने उन लोगों से पूछा और बात करी तो भाई बहन ने गुणवंती के विधवा होने की बात बताई। सोमा ने उनके काम से प्रसन्न होकर उनको शादी वाले दिन उनके घर पहुँचने का वचन दिया। उन्हें अपने साथ चलने का आग्रह किया तो सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय अपनी बहुओं को कह गई कि मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। इसके बाद सोमा गुणवंती के साथ उसके घर पहुंच गई। दूसरे दिन विवाह का काम शुरू हो गया। फेरे पूरे होते होते उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत उसे संचित पूजा का फल उसे दे दिया और ऐसा करते ही गुणवंती का पति तुरंत जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर आ गई। घर आकर देखा सोमा के पुत्र पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपनी पूजा का फल उसे जो दे दिया था। सोमा ने पुण्य फल अर्जित करने के लिए पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन किया, 108 परिक्रमा लगाई और ऐसा करते ही उसके परिवार में जो व्यक्ति मरे थे वह जीवित हो उठे। इसलिए कहते हैं निष्काम भाव से सेवा करने पर फल अवश्य मिलता है। तो ये थी मौनी अमावस्या पे सुनी जाने वाली अमावस्या माता और सोना धोबिन की कहानी, जिसे सुनने से मौनी अमावस्या का पूर्ण फल मिलता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।